हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और स्वागत है आपका एपिसोड 63 में। आपको पता है अपने बोलचाल के लिए जिन हिंदी, इंग्लिश या छत्तीसगढ़ी जैसी भाषाओं का हम इस्तेमाल करते हैं, उनके डेवलपमेंट और इवोल्यूशन का इतिहास हजारों साल पुराना है एंड देयरफॉर वी कॉल देम नेचुरल लैंग्वेजेस। आपको याद हो एपिसोड 56 में हमने जावा, पाइथन और जावास्क्रिप्ट जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात की थी। इन लैंग्वेजेस को कंप्यूटर को कमांड देने के पर्पज से इन्वेंट किया गया है और इसलिए इन्हें हम आर्टिफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। नाउ इमेजिन अगर हम मशीनों के साथ कोडिंग लैंग्वेज में नहीं बल्कि अपने बोलचाल की भाषा में ही इंटरेक्ट करें तो कैसा रहेगा। फॉर दैट हमने कंप्यूटर साइंस के साथ लिंग्विस्टिक्स को कंबाइन करके नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्निक को डेवलप किया है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीनों को हमारी भाषाओं को सुनने, समझने और अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करने में सक्षम बनाता है। जैसे मैंने गूगल असिस्टेंट से पूछा, भारत के प्रेसिडेंट कौन है, और ये देखिए जवाब आपके सामने है। लाइकवाइज दूसरे वर्चुअल असिस्टेंट यूनिट्स जैसे एलेक्सा और सीरी को भी एनएलपी टेक्निक की मदद से ही डेवलप किया गया है। Now let's understand how and when this natural language processing technology came into the picture. Basically, NLP artificial intelligence का वो ब्रांच है जो human languages की understanding, interpretation और response generation का काम करता है। You can guess there are very powerful algorithms and adaptive machine learning models जो मशीनों को हमारी भाषाओं में छिपे ग्रामर, मीनिंग और इमोशंस को समझने के लिए कैपेबल बनाते हैं। आपको पता है कुछ सालों पहले मशीनों को ह्यूमन फ्रेंडली बनाने के लिए इंस्ट्रक्शंस को उनके अंदर इनकोड किया जाता था। मतलब मशीनों को नेचुरल लैंग्वेजेस को समझाने के लिए रूल्स बनाए जाते थे और उनके बेसिस पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स डेवलप किया जाता था। दिस वाज वेरी लेंथी एंड अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस। आप सोच के देखिए, आपको बिल्कुल इंसानों के जैसा जवाब देने वाला एक मशीन डेवलप करने के लिए कितने हजार लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। थैंकफुली मशीन लर्निंग, मोर प्रिसाइसली डीप लर्निंग मॉडल के आ जाने के साथ अब मशीनों को एफर्टलेसली ट्रेन करना पॉसिबल हो गया है। फोकस, मशीनों को आपके साथ इंटरैक्ट करने के लिए दो काम करने होंगे। पहला, नेचुरल लैंग्वेज को समझना, और दूसरा, नेचुरल लैंग्वेज के इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर रिस्पॉन्स जनरेट करना। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, नेचुरल लैंग्वेज के वास्ट डेटा सेट्स में पैटर्न्स ढूंढ निकालने के लिए वी हैव टू पॉपुलर डीप लर्निंग मेथड्स। नंबर 1, recurrent neural network या RNN, and number 2, convolutional neural network या CNN. We have powerful transformer models जैसे GPT या generative pre-trained transformer। इसकी मदद से NLP बिल्कुल हम इंसानों की तरह कविता, कहानी और कोड तक जनरेट कर सकता है। How that happens? ये समझने के लिए हमारा चैट GPT वाला एपिसोड देखना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं एनएलपी के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस की ओर। किसी पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड्स को एनएलपी की मदद से एग्जामिन करके उसे किस बीमारी का खतरा है ये पता लगाया जा सकता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में इंटरेस्ट है तो एनएलपी मार्केट डेटा की एनालिसिस करके सेंटिमेंट्स को पता लगा सकता है एंड दैट वे यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एंड यू नो, एनएलपी द्वारा डेवलप्ड एडवांस्ड ट्यूटरिंग सिस्टम आपके बच्चे को पढ़ने और सीखने में भी काफी मदद कर सकता है। इनके अलावा इफ यू आर लुकिंग फॉर टेक्स्ट ऑटो कंप्लीशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन या किसी लेंदी रिसर्च पेपर का समराइजेशन, एनएलपी इज देयर फॉर यू माय फ्रेंड। अभी तक हमने समझा आपकी भाषा को ट्रांसलेट करने और उसके सेंटिमेंट्स को समझने में एनएलपी मॉडल्स हैव बिकम वेरी प्रोफिशिएंट। लेकिन ये टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुई है। जैसे इसे किसी स्टेटमेंट के पीछे का सार्काज्म और कॉन्टेक्स्ट अभी समझ में नहीं आता। अगर मैं इससे कहूं चाइना इज ग्रेट, ये देखिए कुछ भी रिस्पॉन्स जनरेट कर रहा है। मैं तो कहना चाहता था चाइना इज ग्रेट इन डिस्टर्बिंग अदर्स। जोक्स अपार्ट, एक बात तो मानना पड़ेगा, एनएलपी ने इंसानों का टेक्नोलॉजी के साथ कम्युनिकेशन में एक रिवॉल्यूशन ला दिया है। आने वाले समय में एनएलपी मॉडल्स को डेटा प्राइवेसी, बायस और जनरेटेड कंटेंट के एथिकल यूटिलाइजेशन जैसे कंसर्न्स को भी एड्रेस करना होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।